गाइस, अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है। पर सवाल ये है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है। चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था। इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक लड़का जो कि अपने स्कूल में 9वीं क्लास में 3 बार फेल हो गया हो, छोटी सी उम्र में ड्रग जैसी बुरी लत का आदी बन गया हो और अपनी आदतों की वजह से स्कूल से निकाला गया हो, 22 साल की उम्र तक आते आते जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा बचा हो और जेबें खाली हो, ऐसे बंदे की जिंदगी से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं ना, आज वो बंदा अपनी मेहनत के दम पे वर्ल्ड का ऑल टाइम टॉप रैपर है जिसका नाम है एमिनेम, जिसने अपने दम पर 233 मिलियन की वर्थ कमाई है। गाइस, एमिनेम खुद कहते हैं कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब आपके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। आपको एमिनेम की ये स्टोरी कितना मोटिवेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे। चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एप्पल के यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में एक यूनिक फैक्ट बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो कैसे आते हैं? ऑब्वियसली जब वो पोस्ट डालते हैं, है ना। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के फेसबुक पे 13 मिलियन फॉलोअर्स, लिंक्डइन पे 14 मिलियन फॉलोअर्स और ट्विटर पे 6.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एप्पल ने इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक भी पोस्ट अभी तक डाली ही नहीं है। इसे कहते हैं एप्पल की ब्रांड पावर। गाइस, आपका एप्पल की ब्रांड पावर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जापान काफी चीजों में दुनिया से अलग है और इसी तरह से वहां के स्टूडेंट्स का प्यार को इजहार करने का तरीका भी काफी अलग है। कैसे? चलिए जानते हैं। अगर वहां पर कोई मेल स्टूडेंट किसी लड़की को प्यार करता है और वो अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म का ऊपर से सेकंड बटन निकालकर उस लड़की को देता है और इसी तरह से प्यार का इजहार करता है। पर सवाल ये है कि ऊपर से सेकंड बटन ही क्यों? क्योंकि ऊपर से सेकंड बटन हार्ट के करीब होता है। गाइस, कमाल का तरीका है ना ये। प्यार के इजहार के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।